शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दो चीज़ों का सदका देना आदत बना लो, घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मोहतरम नाज़रीन, बस आपने इन दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिस्क बहागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। नाज़रीन, इस सदके को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे अजीज व मुअज़्ज़िज़ साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खातिमा हो जाएगा। इसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, और इसके लिए न तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और न ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन 3 सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिस्क में इजाफा शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं तो ये 2 सदके बीमारियों को दूर कर देंगे और आपकी जिंदगी से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे, और खास कर इसके हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मजीद फरमाया, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जिस्म में जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का न तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और न ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में ये वजह होती है सदके का ना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में 2 चीजों का जोड़ा खर्च करे, उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा। ए अल्लाह के बंदे, ये खैर का रास्ता है। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सदकों के बारे में बताऊं जिनमें से आपने सिर्फ 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसों की आप पर बारिश हुआ करेगी, आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी, और जितनी भी परेशानियां, मसाइल, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम चीजों का आपके घर से खातिमा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद बातें बताते चलें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और सदका क्यों दिया जाता है और सदका देने के फायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं
अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादिसा, तो कोई रिज्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐश और राहत की अर्ज रखते हो और मुहताजी से डरते हो। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्करा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक़्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को मुआफ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसे सजा देने का इख्तियार हो। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, जबकि रिश्तेदार को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी। अफजल तरीन सदका वो है जो उस रिश्तेदार को दिया जाए जो दिल में दुश्मनी रखता हो। ये हदीस इस बात की तरगीब देती है कि अगर रिश्तेदार से कता ताल्लुकी चल रही हो और फिर उसे सदका किया जाए तो इसका इज्र मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ताल्लुकात बिहाल करने का जज्बा शामिल है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका अल्लाह की राह में सायादार खेमा लगाना, या अल्लाह के रास्ते में किसी खादिम का अतिया देना, या अल्लाह के रास्ते में जवान ऊंटनी देना है। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। जब सदका खुफिया तौर पर दिया जाए, जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया न होगा। जिसमें से एक वो शख्स जो सदका इस तरह करे कि उसके बाएं हाथ को मालूम न हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मोजज़ात अपनी आंखों से नजर आएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है, उसकी जिंदगी में कभी भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशानी या मसले नहीं आते। रिज्क और दौलत उस पर बरसना शुरू हो जाते हैं। पहला सदका है कि किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना। चौपाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी वगैरह। आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जिनकी मिल्कियत आपके पास ना हो। ये अमल आपकी हैसियत और तौफीक के मुताबिक होना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतरा और पानी पीकर बाहर आया।
उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा कि ये कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा होगा। उसने दोबारा कुएं में जाकर अपने मोजे में पानी भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मगफिरत फरमाई। दूसरे नंबर का सदका है किसी भूखे को खाना खिलाना। खास तौर पर जुमरात का दिन अफजल है। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अपने भाई को भूख के वक्त खाना खिलाए। अल्लाह ताला उस शख्स के कामों में आसानियां पैदा कर देते हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी क़ियामत की परेशानी दूर करेगा, और जो किसी के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि परिंदे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, उसके रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं और उस पर अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर जानदार के साथ हुस्न सुलूक में अजर रखा है। नाज़रीन, इन तीन सदकों में से किसी दो या एक सदका देना अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिज्क और दौलत के मसाइल ऐसे ख़त्म करेगी जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए अल्लाह, खैर की खबरों के उजाले रखना, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल को ख़त्म फरमाए और हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।